अब आपकी आती है पाइथागोरस थ्योरम। इसका स्टेटमेंट है इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। अब हमें क्या गिवन है, यहाँ हमें गिवन है अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ये रहा एक हमारा ट्रायंगल ए बी सी, इसमें बी एंगल को हमारा 90 डिग्री है, हमारा बी एंगल बी, और जिस एंगल के सामने जो एंगल 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेनियस होती है। ये तो आपको पता ही होगा, नॉर्मल सी चीज़ है। इसमें प्रूफ क्या करना है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हमें ये प्रूफ करना है। ओके, यहाँ देखो हमने क्या किया, अब ये एक मिनट, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे फ्रॉम बी। देखो हमारे पास ट्रायंगल था ये, ए बी सी, ये एंगल हमारा 90 डिग्री था, सॉरी ए बी सी नहीं, ये बी है, एक मिनट, ये बी है और ये ए है, आपका बी 90 डिग्री है। अब हम एंगल बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए सी पर। ओके, फिर हम इन्हें मार्क करेंगे, इसको हमने एंगल 3 लिख दिया, ये दोनों 90 डिग्री बन जाएंगे, ये 1 हो गया, ये 5 हो गया एंगल, ये एंगल 4 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, हमने ये मार्क कर दिया। ओके, अब हम ट्रायंगल ए डी बी में बात करेंगे, ये डी हो गया, ए डी बी, इसमें और पूरे में बात करेंगे। देखो ये बहुत ज़्यादा मैश हो गया था, दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ मैं। वेट, इधर ऊपर ड्रॉ करती हूँ, बी ए सी डी, ये एंगल 3, ये एंगल 1 इधर वाला, ये एंगल 5 है, ये 4 है और ये 2 है, 2। अब देखो ए डी बी, इस ट्रायंगल की बात हो रही है, इस ट्रायंगल की आपके, और पूरे ट्रायंगल की बात हो रही है। इसमें एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 आपके 90 डिग्री हैं, क्योंकि आपका जो ये एंगल है पूरा, एंगल बी को हमने एंगल 2 कहा है, तो एंगल 1 ए डी बी का हो गया और एंगल 2 ए बी सी का हो गया 90 डिग्री। एंगल ए दोनों में कॉमन है, तो आप बाय ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी आपके सिमिलर हो गए। फिर हमें पता है हम करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी से ए डी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी लिख सकते हैं। नाउ इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो हमें मिलेगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी इंटू ए सी, ये हो गई क्वेश्चन 1। फिर हम ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी की बात करेंगे। सिमिलरली इसमें भी एंगल 5, अब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इधर जो ट्रायंगल बना था ये तो एंगल 2 है, ये ट्रायंगल 5 और ये 4 था, ये बी डी सी और ए बी सी, इस ट्रायंगल की और पूरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो ट्रायंगल बी डी सी में एंगल 5 एंगल 2 के इक्वल होगा 90 डिग्री, एंगल सी कॉमन आ जाएगा। सिमिलरली ये भी आपका बी डी सी और ए बी सी आपका सिमिलर हो जाएगा, ये सिमिलर होगा। आप करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी से इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की लिख सकते हो, डी सी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी इंटू डी सी मिलेगा। आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करा, तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, एक मिनट, इक्वेशन 1 थी हमारी ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी इंटू ए सी, आपकी इक्वेशन 1 ये थी। तो ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर ऐड होके आ जाएंगे, ये आपका मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ए डी इंटू ए सी, यहाँ आया देखिए ए डी इंटू ए सी प्लस ए सी इंटू डी सी, इसमें दोनों में ए सी है, आपने ए सी कॉमन लिया है, ये आ गया ए डी प्लस डी सी। ए डी प्लस डी सी को आप ए सी लिख सकते हो,
क्योंकि आपका जो बी डी है वो परपेंडिकुलर है ए सी पर और वो डिवाइड कर रहा है, तो ए सी इंटू ए सी स्क्वायर हो गया। हमें यही प्रूफ करना था कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही हमारी थ्योरम का रिजल्ट है। इस थ्योरम को हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। ओके, अब आती है आपकी थ्योरम 6.9। 6.9 थ्योरम का भी आपका प्रूफ नहीं आएगा, आपका प्रूफ डिलीट हो चुका है, बट आपको स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा क्योंकि स्टेटमेंट आगे यूज हो सकता है। ओके, और इसका रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। तो ये कन्वर्स है पाइथागोरस थ्योरम का। अब इसका स्टेटमेंट कहता क्या है? इन अ ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द sum of the square of the other two sides then the angle opposite the first side is a right angle triangle। देखो हमने क्या हमारा रिजल्ट क्या आया था? ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये कब हुआ था? जब ए सी आपका हाइपोटेनस था। हाइपोटेनस कब था? जब ए सी के सामने वाला एंगल 90 डिग्री था। तो सेम इसमें यही बात कहा है कि इफ अ ट्रायंगल in a triangle if square of one side is equal to the square of the other two side sum of the square of the other two sides then the angle opposite the first side, ये first side है, इसको first side consider किया है, then the angle opposite the first side, तो इस side के opposite में जो angle होगा वो आपका right angle होगा। ये आपकी कन्वर्स है पाइथागोरस थ्योरम की। ओके, नेक्स्ट है आपकी एक 6.7। इसका भी आपको स्टेटमेंट ही याद रखना है, इसका कोई प्रूफ यूज में नहीं है। अब इसका स्टेटमेंट क्या है? इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल देन टू द हाइपोटेन्यूस। देखो अभी पीछे हमने क्या किया था, एक सेकेंड, इसको हमने पीछे ये सॉरी हमने ये बी ए सी और ये ड्रॉ किया था हमने, बी 90 डिग्री था। तो इसमें हमें यही कहा है इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल, वर्टेक्स ये है राइट एंगल की, ऑफ ए राइट ट्रायंगल टू द हाइपोटेन्यूस, तो ए सी हमारा हाइपोटेन्यूस है, देन द ट्रायंगल ऑन बोथ साइड्स, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर। तो हम इसको हमने डी नेम दिया था नीचे। तो ट्रायंगल ए बी डी, एक मिनट सॉरी, ट्रायंगल ए डी बी आपका सिमिलर है ट्रायंगल बी डी सी के, और इन दोनों ये दोनों ट्रायंगल आपके ए बी सी ट्रायंगल के भी सिमिलर होंगे। ये है, दोबारा मैं बता देती हूँ एक बार। इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल टू द हाइपोटेन्यूस देन ट्रायंगल ऑन बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर। ये एक दूसरे के भी और पूरे ट्रायंगल्स के भी सिमिलर होंगे। हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके डायरेक्टली हम पाइथागोरस थ्योरम को भी प्रूफ कर सकते हैं, उसमें इसको यूज़ करके। जो हमने ए सिमिलरिटी लगाई उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी पाइथागोरस में अगर हम इसको यूज़ करेंगे, बट जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको इसका स्टेटमेंट मेंशन करना पड़ेगा वहाँ। आप ऐसे नहीं लिख सकते थ्योरम 6.7, आपको इसका स्टेटमेंट मेंशन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। नाउ इन अ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ऑब्ट्यूज एंगल एट बी, देखिए यहाँ एक ट्रायंगल है ए बी सी, इस पे बी ऑब्ट्यूज एंगल है। तो आपको पता है जब ऑब्ट्यूज एंगल होता है और हमें उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना हो तो हम बाहर आउटसाइड, ऑब्ट्यूज एंगल पे हम परपेंडिकुलर आउटसाइड ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर आउटसाइड होता है उनका यहाँ पे। तो हमने ये ड्रॉ किया, हमें क्या प्रूफ करना है? इफ़ ए डी परपेंडिकुलर टू सी बी, देखो यहाँ लिख दिया प्रोड्यूस्ड। जब हम सी बी को आगे बढ़ा के ए डी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पर, प्रूव दैट ए सी स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर, क्योंकि ये 90 डिग्री हो गई तो ये हाइपोटेनियस हो गया, इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 बी सी इंटू बी डी। हमें ये प्रूफ करना है। ओके, तो हमने देखो
नॉर्मली एज यूजुअल जैसे हम गिवन लिखते हैं, इसमें लिख दिया कि कौन सा ट्रायंगल ऑब्ट्यूज है। ए बी सी आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है और ऑब्ट्यूज एंगल बी पे है, और ए डी और सी बी ये परपेंडिकुलर है। और जब भी ऑब्ट्यूज एंगल के लिए आप ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वहाँ लिखना पड़ेगा आपको प्रोड्यूस्ड। देन हमें प्रूफ क्या करना है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू बी डी, हमें ये प्रूफ करना है। अब इसका प्रूफ देखते हैं। अब प्रूफ, सिंस ट्रायंगल ए डी बी, देखो मैं आपको यहाँ भी ड्रॉ कर देती हूँ, ये डॉट डॉट डॉट, ये एक सेकेंड, ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, इसमें मैं हो गई आपकी ये डिसकंटिन्यू लाइन, ये डी बी ए और ये आगे सी आ गया आपका। अब इसमें देखिए ये आया इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी में डी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो पाइथागोरस से ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर हो जाएगा, पीछे हमने पढ़ी है पाइथागोरस। अब ए डी को सॉरी डी सी को आप बी डी प्लस बी सी लिख सकते हो। अब ये डी बी प्लस ये है ना डी बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर है, इसके लिए हम a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इसको ओपन करेंगे। जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा डी बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2db इंटू बी सी। ओके, नेक्स्ट देखिए ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर एक साथ ब्रैकेट में हो गए, बी सी स्क्वायर इसको हमने एडजस्ट करके लिख दिया बी सी प्लस बी डी। नाउ ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर ये मिला के आपका ए बी स्क्वायर बनाएंगे, क्योंकि आपका ये था ना प्रोड्यूस ट्रायंगल में ऐसे, ये 90 डिग्री, ये ऑब्ट्यूज, ये है आपका, तो ये डी है, ये बी है, ये सी और ये ए। तो जो हमारा ए डी स्क्वायर है इसका स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर ये आपका ए बी स्क्वायर हो गया। देखो ये यहाँ भी है ए डी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर। नेक्स्ट अब बी सी स्क्वायर प्लस 2bc पॉइंट डॉट बी डी, हमें यही प्रूफ करना था, यही हमारा रिजल्ट आया, यही प्रूफ करना था हमें। ओके, अब है आपका नेक्स्ट रिजल्ट, इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, यहाँ ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ये इस पर परपेंडिकुलर है, तो हमें प्रूफ करना है जो ए सी स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी। एज यूजुअल जैसे हम गिवन लिखते हैं, हमने लिख लिया गिवन, ट्रायंगल ए बी सी आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी एंड ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, और ए डी आपका बी सी पे परपेंडिकुलर है। जो हमें प्रूफ करना है हमने वो भी लिख लिया। अब हम प्रूफ करते हैं, देखते हैं इसका। इन ट्रायंगल ए डी सी, देखो ये ट्रायंगल ए डी सी की बात हो रही है, डी 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस से आपका ए सी स्क्वायर, ये साइड ए सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर हो जाएगी। ओके, डी सी को आप क्या लिख सकते हो, बी सी माइनस बी डी लिख सकते हो, ये पूरी बी सी माइनस बी डी से माइनस करके। सिमिलरली जैसे ए प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला हमने लास्ट यूज़ किया था, अब हम इसमें ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, और ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जब यूज़ करेंगे हम, तो आप ओपन करेंगे इसे, तो हमें मिलेगा बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी। ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बी डी स्क्वायर को हम ब्रैकेट में ले लेंगे और वो दोनों मिला के हमारे ए बी स्क्वायर बनाएंगे। ओके, फिर हमें एडजस्ट कर देंगे इसको, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी, हमें यही प्रूफ करना था। अब हमारा 6.5 एक्सरसाइज,
इसका क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल। ओके, तो हमें एक रोम्बस दिया हुआ है, हमें उसमें बताना है कि जो इसकी साइड्स का स्क्वायर्स का सम है। जैसे ए बी सी डी, ये हमारे पास रोम्बस है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, क्योंकि ए सी और बी डी इसके डायगोनल्स हैं। ये देखिए ए सी और बी डी, इन दोनों का स्क्वायर इन साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है। हमें यही प्रूफ करना है। वही हमें सबसे पहले क्या लिखना है, गिवन, तो हमने गिवन में ये सब लिख दिया। लेट ए बी सी बी एज रोम्बस हुज ईच साइड इज ए, हमने मार्क कर दिया कि इसकी सारी साइड्स ए हैं। द डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट्स परपेंडिकुलर एट ओ, ये ओ है। नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी, इस ट्रायंगल की बात हो रही है ए ओ बी की, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर यानी कि ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है ए, तो देखो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। और ओ ए क्या है, जो हमारा पूरा डायगोनल है ए सी, उसका हाफ ही तो है ओ ए, और ओ बी भी आपके बी डी स्क्वायर के बी डी जो डायगोनल है उसके स्क्वायर उसका हाफ है। तो हमने लिख दिया ओ ए की जगह हमने हाफ ऑफ ए सी लिख दिया, ओ बी की जगह हमने हाफ ऑफ बी डी लिख दिया। हाफ ऑफ ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, उसी वजह से हमने ये लिखा है। फिर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो 1/2 ए सी स्क्वायर का हो जाएगा 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस 1/4 बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये 4 इधर चला जाएगा राइट हैंड साइड, 4 ए स्क्वायर को हम ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। और हमें पता है, हमने देखो पूरे फिगर में ये ए और ये लिया था, तो ए बी सी डी और डी ए हमने लिख दिया ए की जगह, ए स्क्वायर की जगह ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर। हमें यही प्रूफ करवाया था कि डायगोनल्स के स्क्वायर का सम साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, in an equilateral triangle prove that 3 times the square of one side is equal to the 4 times the square of its altitude। देखो अब हमें पता है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो हमने सारी साइड्स को ए नाम दे दिया। उसके बाद हमें अब ये प्रूफ करना है कि जो इसका एल्टीट्यूड है, इस पर एल्टीट्यूड ड्रॉ है ए डी, जो ए डी है उसका अगर हम 4 टाइम्स करें, वो कोई भी साइड के 3 टाइम्स, कोई भी साइड के स्क्वायर के 3 टाइम्स होगा। यानी कि जो एल्टीट्यूड है उसका स्क्वायर का 4 टाइम्स साइड के स्क्वायर के 3 टाइम्स होगा। हमें ये प्रूफ करना है। ओके, हम इसमें देखो हमने लिखा लेट ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी ए इज इक्वल्स टू ए लिख दिया। फिर हम इन ट्रायंगल्स की बात करते हैं, ए बी डी और ए डी सी। आपको पता है देखो ए बी और ए सी ये इक्वल है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इसमें मैं मार्क करना भूल गई, एंगल 1 एंगल 2, एक सेकेंड, ये आपका एंगल 1 है, ये आपका एंगल 2 है। एंगल 1 और एंगल 2 ये 90 डिग्री है और ए डी आपकी कॉमन है, तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन कौन से, ए बी डी आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया ए डी सी के। ओके, एस एस या आर एच एस से, सॉरी एस एस नहीं, साइड एंगल साइड लगा दिया मैंने, वो लगा सकते हैं आप, लेकिन इसमें 90 डिग्री की वजह से आप आर एच एस भी आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी बोलेंगे इसको। अब हमें पता है हम जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाते हैं तो उसमें सी पी सी टी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वाली यूज से हम उसे बता सकते हैं। हमने बता दिया बी डी इज इक्वल्स टू डी सी, यानी कि जो बी सी है वो बी सी का हाफ बी डी हो जाएगा। बी सी हमारी ए है, हमने लिख दिया ये सी पी सी टी से हो गया। अब ट्रायंगल ए डी बी की बात कर रहे हैं, ए डी बी ये ट्रायंगल, इसमें डी एंगल डी आपका 90 है, तो जो हाइपोटेनियस है यानी कि ए बी स्क्वायर वो ए डी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाएगा। और हमें पता है जो बी डी है वो बी सी का हाफ है, हमने बी डी की जगह बी सी
हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी डी को बी सी अपॉन 2 का स्क्वायर। बी सी की वैल्यू है ए, तो ये आ जाएगा ए अपॉन 2 का स्क्वायर। ओके, देखो नीचे यहाँ पे बी डी की जगह आ गया ए अपॉन 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 4। या इन्हें एडजस्ट कर देंगे, ए डी इधर लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा और सॉरी ए अपॉन 2 स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा, तो ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। ये आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर देन आपका 3a स्क्वायर अपॉन 4, ये 4 ए डी के, ये 4 आपका ए डी स्क्वायर के साथ चला जाएगा और ये आ जाएगा 4ad स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर। अब ए हमें पता है, हमें ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी ए है, और तो हम इसको ए बी स्क्वायर लिख देंगे। ओके, हेंस 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड। हमें यही प्रूफ करना था। अब रिमेनिंग क्वेश्चंस और एग्जांपल्स आप खुद से करेंगे, नहीं होंगे तो हम क्वेरी टाइम में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फर्स्ट यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट। ओके।